नमस्कार। डेली लाइन के डेली डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है और मेरा नाम प्रशांत है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हैं और आज जिस मुद्दे पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो उत्तर प्रदेश के सियासत के तौर पर सियासत के लिए भी बहुत अहम इसलिए भी है क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव लगभग समाप्त हो चुके हैं। तेलंगाना में चुनाव वोटिंग होनी है, वो हो जाएगी। उसके बाद 3 दिसंबर को नतीजे आ जाएंगे, लेकिन वहीं से शुरू होती है 24 की पटकथा। और जब 24 की पटकथा की बात होती है तो जिक्र होता है उत्तर प्रदेश का, देश के सबसे बड़े सूबे का। और देश के सबसे बड़े सूबे में जब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है तो वक्त होता है, बातचीत होती है फिर ओबीसी रिजर्वेशन की, जातिगत जनगणना की, और वहां पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बैकफुट पर पाती है। क्यों? क्योंकि उसके साथ जो सहयोगी हैं वो भी मांग कर रहे हैं। ताजे ताजे सहयोगी बने हाल फिलहाल में ही ओम प्रकाश राजभर अभी भी मंत्री पद की योगी कैबिनेट में बात जोह रहे हैं। तारीख पर तारीख बढ़ रही है, लेकिन पियरका चचा का कुछ मामला बन नहीं पा रहा है। अभिषेक भाई, क्या है मामला? जी हाँ, देखिए, अब जब से आए थे, मुझे याद है कि घोसी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन हो रहा था, असेंबली बाई इलेक्शन, उसके कुछ दिन पहले ही आए थे ओम प्रकाश राजभर। और ये कहा गया था, एक बड़ा पोर्ट्रेट किया गया था, एक पिक्चर तैयार की गई थी कि ओम प्रकाश राजभर आ रहे हैं, करिश्माई नेता हैं और कम से कम पूर्वांचल में उनकी बिरादरी की एक बड़ी संख्या है और वो भाजपा के साथ जुड़ेगा, एनडीए के साथ जुड़ेगा तो उसका फायदा मिलेगा। हो सकता है कि जिस सोच के साथ आगे बढ़ा जा रहा था उसका फायदा बाद में मिलेगा, लेकिन ओम प्रकाश राजभर को इसका फायदा अभी तक नहीं मिला। उनको इस बात के लिए कहा गया था कि आपको उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में आपको लाया जाएगा, मंत्री पद आपको दिया जाएगा। अभी तक मंत्री पद दिखाई नहीं दे रहा। और जहां तक मुझे याद है प्रशांत जी, 4 ऐसे मौके हो गए जब तारीख लगते लगते रह गई। हाँ, वही तो मतलब ये तारीख कब आएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और राजभर खुद भी कह रहे हैं, कई बार वो बोल चुके हैं कि इस तारीख के बाद, इस तारीख के बाद, इस तारीख के बाद। नई तारीख ये है कि अब अमित शाह जी से बातचीत हुई है, जैसे ये मामला 5 राज्यों का चुनाव वाला खत्म होगा वैसे ही ऐलान हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बहुत अच्छे से याद है, वो हमारे स्टूडियो भी आए थे, उनका इंटरव्यू मैंने किया था। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था कि मैं मंत्री जरूर बनूंगा, आप इसको लिख करके रख लीजिए। लेकिन एक लंबा अरसा गुजर गया है, इतने मौके आ चुके कि पहले रहा कि आप बनेंगे, उसके बाद फिर एक नई तारीख आई, फिर नई तारीख आई, और फिर बार बार ओम प्रकाश राजभर का इस दौरान मुझे याद है 2 स्टेटमेंट ऐसा भी आया है जब उन्होंने कहा है, और शायद बहुत हाल में भी कहा है कि इंडिया गठबंधन के बहुत से लोग उनके संपर्क में हैं। हाँ, तो एक तरीके से बयान है, प्रेशर टैक्टिक्स है, एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश के तौर पर देखा गया कि आप हमको अपने साथ जोड़े, एनडीए में जोड़े, मंत्री बना नहीं रहे हैं, हमारे लिए तो रास्ते खुले हुए हैं अभी और हम जा सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं, 2024 के चुनाव से पहले हम इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ सकते हैं। तो एक तरीके से दबाव की कोशिश के तौर पर भी देखा गया, लेकिन भाजपा के कुछ नेता अभी भी उनको रोक के रखे हैं, मना करके रखे हैं, और ये भरोसा अभी भी उनको है कि मैं मंत्री बनूंगा। सबसे बड़ा सवाल है क्यों, क्या कारण है भाई? दिल्ली से आशीर्वाद लेके आए, दिल्ली से 500 किलोमीटर की दूरी तय करते करते ऐसा क्या बदल गया लखनऊ पहुंचते पहुंचते कि अभी तक मामला अटका हुआ है? क्या यहां पर प्रदेश स्तर पर कुछ खटपट चल रही है क्या? देखिए, मुझे यही लगता है कि यहाँ से उत्तर प्रदेश से कम, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का एक विशेषाधिकार होता है, मंत्रिमंडल में अगर कोई आता है तो उसको क्या काम उससे लेना है, यहाँ से अभी बात नहीं बन पा रही है। ये लोग गए तो थे लखनऊ से बाहर, दारा सिंह चौहान थे, ओम प्रकाश राजभर थे, धर्म सिंह सैनी थे, ये तीनों लोग यहाँ से विधानसभा चुनाव 22 से ठीक पहले उन्होंने, और ओम प्रकाश राजभर तो काफ़ी पहले ही छोड़ दिए थे। जो लोग गए थे वो फिर से जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक जो केंद्र है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुझे लगता है कि वहाँ से उनको हरी झंडी नहीं मिल रही है। आपको याद होगा कि धर्म सिंह सैनी जो थे वो काफिले के साथ निकल चुके थे, उनकी गाड़ियों को लौटा दिया गया कि नहीं, आप मुख्यमंत्री की जनसभा में नहीं आएंगे। दारा सिंह चौहान को आप देखिए क्या हश्र हुआ, बड़ी मुश्किल से जीते थे, फिर इस्तीफा देके लड़े, फिर हार गए, वो भी भाजपा में है, वो भी सोच रहे हैं कि अच्छे दिन आएंगे। ओम प्रकाश राजभर वो भी यही सोच रहे हैं कि, लेकिन लखनऊ से उनके लिए दिक्कत है, लखनऊ से उनको वक्त नहीं मिल पा रहा है, और इसीलिए 4 मौके आए जब टलते चला गया, लेकिन भरोसा उनको दिल्ली पर है। सवाल ये है कि नवंबर खत्म हो गया, दिसंबर, जनवरी 2 महीने अगर बीत जाएं, उसके बाद फरवरी से पूरे पेस में होगा लोकसभा 2024 का चुनाव। जी, भारतीय जनता पार्टी
ऑलरेडी ओबीसी के मसले पर बैकफुट पर है, कोई माने या ना माने। जी। मेरा सवाल यही है कि अगर उत्तर प्रदेश में खासतौर पर ओम प्रकाश राजभर का अपना उनका एक खुद का जनाधार है, वो एक सांस में 50-60 जातियों के नाम, जी बिल्कुल, उपजातियों के नाम वहां पर वो गिना जाते हैं। और वहीं पर दारा सिंह चौहान का भी है, क्योंकि मामला तो दोनों लोगों का फंसा है। जब राजभर के लिए ये पूछा जाता है कब मंत्री बन रहे हैं आप, तो उनके साथ में राजभर दारा सिंह चौहान का भी नाम ले लेते हैं, हम दोनों लोग बनेंगे। क्योंकि देखिए दारा सिंह चौहान, नोनिया चौहान, और उसका भी अपना एक बहुत बड़ा जनाधार है इस कम्युनिटी का उत्तर प्रदेश में, अच्छी खासी आबादी। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से ये आश्वस्त हैं वो कि हम इनके बगैर भी चीजों को मैनेज कर लेंगे 24 में? देखिए, राजनीति में अपार संभावनाएं होती हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये बात पता है। राजनीति के वो महारथी हो चुके हैं, उनको पता है कि किसी एक के बल पे ही सब कुछ नहीं टिका है। यानी अगर ओम प्रकाश राजभर नहीं रहेंगे तो ऐसा नहीं कि भाजपा खत्म हो जाएगी या 2024 का चुनाव वो नहीं जीतेंगे। तो किसी के ऊपर आश्रित नहीं है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जिस नोट पे ये लोग अलग हुए थे, यहाँ पे लखनऊ के साथ उनके रिश्ते खराब हुए और इसीलिए लखनऊ से उनको रिश्ते पहले सुधारने होंगे। हालांकि तस्वीरें आई थी कि वो गए थे, मिलके आए थे, लेकिन अभी संभावनाएं हैं कि उनको मौका मिल सकता है, लेकिन वो मौका कब आएगा ये देखने वाली बात है। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर के सामने ये भी चुनौती है कि अगर यहाँ पे उनकी बात नहीं बनी, दिक्कतें यहाँ पर बनी रहीं, तो वो अखिलेश यादव से रिश्ते खराब कर ही चुके हैं अपने। क्या इतनी जल्दी वो फिर से ठीक हो पाएगा या फिर उनकी आगे की राजनीति क्या होगी, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन ये बात सही है, बिल्कुल सही है कि दिल्ली और लखनऊ के फेर में ओम प्रकाश राजभर फंसे हुए हैं और कुछ उनकी अपनी जो भाषा है, जो बोलने का तरीका है। क्योंकि जब विधानसभा चुनाव से पहले मुझे याद है जब राजभर ने बहुत कड़े शब्दों में, बहुत ऐसे घंटी बजाने वाली बात कही थी। जी जी जी, बिल्कुल। वो तमाम ऐसी बातें हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बतौर व्यक्ति इन चीजों को सोच रहे होंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जो अभी कुछ महीने पहले या यूं कहें कि साल भर पहले हमको ऐसी बातें बोल करके गया और उसको हम अपनी कैबिनेट में 1 साल बाद फिर से जगह दें, मंत्री बनाएं। कम से कम मुझे नहीं लगता कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस तरीके के नेचर के व्यक्ति हैं, जहां तक अभी जो उनका 10 साल का अभी तक का जो 6-7 साल का कार्यकाल रहा, जो जितना मैंने समझा है कि वो 5 टर्म एमपी रहे और एक लॉयलिस्ट बीजेपी के नेता के तौर पर जुड़े रहे। जाहिर तौर पर ये तो पता है कि वो कहीं नहीं जाने वाले, तो उनकी अपनी एक छवि है, एक अपनी विचारधारा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर का आप देखिए, करियर देखिए, आप शुरुआत कहाँ से की और कैसे कैसे लोगों के साथ जुड़े आगे बढ़ते रहे। खुद अखिलेश यादव ने कहा था और समाजवादी पार्टी ने कहा था कि ऐसे नेताओं पे भरोसा मत कीजिए क्योंकि ये तो किसी के नहीं है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब जिस नोट पे ये लोग अलग हुए थे, जो कह के अलग हुए थे, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है कि इतना होता ना कि अगर आप दूरियां भी बनाइए तो इतना रखिए आप मामला की मिले तो ठीक से मिले, तो कम से कम नजरें मिला पाए, वो शायद नहीं हो पा रहा है। और अच्छा, एक और मजे की बात है, ये जो सत्र चल रहा है अभी 4 दिनों का, दयाशंकर सिंह ने कहा कि हम तो मंदिर बना रहे हैं, तारीख बता रहे हैं और राजभर की भी हम तारीख बताएंगे, जल्दी बताएंगे। हाँ, तो वही देखिए 4 तारीखें निकल चुकी हैं, तो हर कोई चाहता है कि भाई कब शपथ लेंगे, क्योंकि शपथ ग्रहण में मुख्यमंत्री भी बैठे होंगे, तो वो तारीख कब होगी यह हर कोई जानना चाह रहा है। ठीक बात है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जो है, अब चूंकि ये जो सत्र है तो 4 ही दिन का है, इसमें तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगला सत्र आते आते हो सकता है कि सत्ता पक्ष की तरफ विधानसभा में बैठे हुए दिखाई पड़े। कम से कम ओम प्रकाश राजभर यही बात जो हो रहे हैं। बहरहाल आज के इस डिस्कशन में इतना ही। आप सभी देखते रहिए डेली लाइव।